अरे बूढ़े, वो एक बिट्टो रो राजू बोलते हैं, अरे बूढ़े, अरे बूढ़े 5 kg वेट बढ़ा ले, तब तू और भी तगड़ा लगेगा, ये लगेगा। अरे मारेगा क्या भाई? अरे मारेगा क्या? बुढ़ापे में वेट बढ़वा करके मारेगा? आ? आ, आ, तुम जवान आ सकते हो मेरे साथ, मैं आ सकता हूं, मैं तुम्हारे पास जाकर वापिस आ जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जा पाओगे। क्यों? तुम्हारी नसों को जागृत कर देंगे ना, फिर तुम यहीं बैठ जाओगे। हमको तो पता ही नहीं था, हमारे को तो मालूम ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। अब नाभि से किया जा रहा है, चेस्ट से किया जा रहा है, कंधों से किया जा रहा है, पीठ से किया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी से किया जा रहा है, गर्दन से किया जा रहा है, कोहनी कड़ाइयों, इनका कहीं से भी कोई बैंड नहीं होगा। ज्वाइंटों को बैंड नहीं करना है, ज्वाइंट बैंड कर दिया, अपना खेल खत्म। करना भी है तो इसके मांसपेशियों के साथ में, पूरे शरीर के अंदर बोला कितनी मांसपेशियां हैं, घुटने का करे, टखने का करे, कोहनी का करे, कड़ाई का करे, कंधे का करे, रीढ़ की हड्डी का करे, कोई भी एक्सरसाइज करे, लेकिन मांसपेशियों के साथ में। केवल हाथ को चेंज करना है। अब ये उंगलियां रख रखी हैं, पहले ये रखा था, फिर यहाँ लेके आ जाओ जहाँ से उंगलियां स्टार्ट होती हैं, यहाँ से आकर के इसको तोड़ के फिर इसके ऊपर दबाव डालो। ये यहाँ था, ये पता भी नहीं लगेगा, हम तो इसको सरकाते रहते हैं आगे पीछे, ये चलता है इसके अंदर। अब फिर उंगलियों का जहाँ स्टार्ट हो गया यहाँ रख दिया जाएगा, थैली को पूरी को ये तोड़ दिया जाएगा, उंगली के ऊपर रख दिया जाएगा, फिर थोड़ा सा बीच में सेंटर से रख दिया जाएगा, ये लास्ट के अंदर ये सभी उंगलियां इसके ऊपर रख दी जाएंगी नाखून के साथ में, और फिर इस हाथ को दबाया जाएगा। कौन सी मांसपेशी, किस मांसपेशी के अंदर, किस नसों के अंदर ब्लॉकेज है,
वो सब खुल जाते हैं इससे। वो एक्यूप्रेशर बोलते हैं ना, एक्यूप्रेशर। ये डालो, इसका ये डंडे से डालने में बहुत आनंद। अभी इसको देखो, अपने आप तो चटकेंगी ये। जब इसको खिंचाव मिलेगा दूसरे हाथ से दबा करके, फिर थोड़ा सा सरका दो, फिर ये दबा दो, फिर हथेली पे ले आओ, लास्ट में ये ले आओ। ये यहां से रख करके, ये गैप भी होता है थोड़ा, ये रख करके इसको तोड़ दो। और अब इस कढ़ाई को, इसको यहां से पकड़ करके ये दबा दो, दोनों को ये दबाओ। अब कंधे के अंदर, पसलियों के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर करंट देखो इसका क्या लगता है। ये अब इसको यहां भी रख सकते हैं, ये भी दबा सकते हैं, दोनों का बराबर बराबर। ये स्लिप नहीं हो। ये अब ये कोहनी का बीच का हिस्सा बोलते थे, ये दबा दो, ये दबा दो, इसको पकड़ करके ये दबाओ। ये लास्ट के अंदर जो हैंडीकैप होते हैं ना, चलते हैं, उनकी बाजू में देखना, उसके कंधों की एक्टिविटी देखना। ये फिर इसी से इसका रूलिंग भी है। ये थोड़ा सा दबता है तो इसका रूलिंग, इसके ऊपर रूलिंग, रीढ़ की हड्डी का करते हैं तो इसका रूलिंग, ये रूलिंग सब इससे। ये नहाते समय इसकी मसाज रीढ़ की हड्डी की बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी वाले बोलते हैं सर पैन रीढ़ की हड्डी का कोई उपाय बताओ, तो यही है। ये सबके काम में आता है, ये हर जगह यही है। खेलने से, जवानी से लेके भी उठाते हैं घमंड में, बुढ़ापे में फिर इसका सहारा भी लेते हैं, फिर इसी में यही जड़ा देता है। लेकिन इसकी एक्सरसाइज, कोई भी डंडा एक बड़ा रखो, ये बड़ा भी रख लो, छोटा रख लो, कोई पाइप का टुकड़ा रख लो। आज मैं इनसे करने के लिए दिल था तो इसलिए खुद मांग लेता है कि आज डंडे उठा ला, तीनों उठा ला। फिर कभी ये रस्सी को उठा लेता है, बोले एक रस्सी लिया, वो रबड़ की ये रस्सी होती है, बोले इसको उठा ला, लेकिन आज मेरे को ये दे दे, ये खुद मांगेगा। और ये खड़े खड़े, कोई इसके अंदर ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, केवल मांसपेशियों के साथ में करना है। ज्वाइंटों को सही सलामत रखते हुए और मांसपेशियों के साथ में करना है। बॉडी को वार्म अप करना है पहले, वार्म अप से पहले नहीं, कम से कम 1000 बैक और पुशअप हो जाए। ये तो नॉर्मल है, हम 65 की ओर हैं, 64 में हैं तो 65 है, वो आ जाता है। 60 है कि 62 है, 60 होगी प्लस तो सीनियर सिटीजन, 64 होगी तो बोले 65 में आ गई, तो 64 में मानो आप, 63 में मानो, 63 पूरा हुआ, 64 लग गया है। लेकिन फिर इसका क्या है, इसको घटाना है कि बढ़ाना है? इसको बढ़ाना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा। उससे ज़्यादा आनंद, नए लड़के से ज़्यादा आनंद अपने को लेना है इस एक्सरसाइजों में। शरीर अपना उम्र के अकॉर्डिंग चल रहा है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन शरीर में जान वही बनी हुई है, ये खत्म नहीं होगी। ये बहम में मत रहो कि ये खत्म होता है, ये खत्म, शरीर डाउन होता है, ये कभी नहीं होता है। लेकिन हम खुद कर लेते हैं इसको। ग्राउंड के अंदर एक पूना क्वालिफाइड होता था, वो हमारा गुरु था। एक केरला से थे, एक हिमाचल से थे, अलग अलग थे, सब अलग अलग पीटीआई होते थे। वो पूना क्वालिफाइड, नीमच क्वालिफाइड, कोंटूर क्वालिफाइड ही आते हैं। लेकिन जब वो उनका देखते थे ना कि भाई ये 58 साल का है, ये तो रिटायर, अगली साल रिटायर हो रहा है, ये तो इसमें जा रहा है, अभी भाई 1 साल इन्होंने तो भाई रिटायरमेंट का आ गया, 1 महीना बचा है, लेकिन 1 महीना जितना आया मैं किसको सिखाऊंगा घर जाकर के, मैं किसको बताऊंगा। छड़ी लेकर के जवानों का, बच्चे थे, गांव से गए थे,
वो छड़ी लेकर के वो थकता ही नहीं था। 60 साल में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता था। जब ओरिजिनल उम्र पूछते थे ऐसे ही भर्ती होते थे। बोला भाई कितने साल का हुआ? बोले कहा उम्र तो ये है लेकिन घर वालों ने ये डेट ऑफ बर्थ लिख दी। बोले वैसे इतना, बाकी तो मैं 60 को क्रॉस कर लिया। ये तो वो था, लेकिन 60 साल के नए यंग ब्लड उनके साथ में लड़ते थे। वो कैसे मान जाए? तो उनकी एक्टिविटियां सीखे हुए, उनको गुरु बना करके सीखा हुआ भाई कि देह को तोड़ना नहीं है, हड्डियों को तोड़ना नहीं है। कभी भी ये बहम में मत रहना कि मैं क्या बन जाऊंगा और मैं क्या शरीर से कर लूंगा ये मेहनत कर करके। उस शरीर की बर्बादी है। सैरोट के अनुसार होता है। तेरे अंदर वो टैलेंट नहीं, तेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं, उसको तू बनाने की कोशिश करेगा जबरदस्ती। मैं तो ऐसे इस जैसे ही बन के दिखाऊंगा। तो पूछो उसका फार्मूला कैसे बनते। उसको बहुत आसान है बनाना, उसके शारीरिक की कद काठी के हिसाब से उसको बहुत है आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बनना चाहता है उसके लिए महाभारत है, वो अपने को बर्बाद कर लेता है। ऐसे रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो चलाते थे कि कभी भी वो सोच को एकदम स्थिर कर देते थे। तू किसी से कम नहीं रहेगा, भगवान ने तेरे को जैसा बनाया वैसा रहना, लेकिन क्रिया जो है करने की विधि है उसी के अनुसार चलना, बस और कुछ नहीं करना। तेरे को 1 घंटा इसको टाइम दे देना है, वो टाइम भी देना तो इसके अनुसार देना, अपने अनुसार नहीं। मैं इसको ये बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगा, मैं इसको ये दिखाऊंगा, इसके ऊपर नहीं जाना है। जो दिनचर्याओं में इसके है भाई, ये क्या मांगता है, पैरों की एक्सरसाइज क्या मांगता है, ये कमर की क्या मांगता है, ये पेट की, ये पसलियों की क्या मांगता है, ये चेस्ट की, ये कंधों की क्या मांगता है, ये कोहनी और कड़ाई सब टोटल बताएगा, नक से सिख बोलेगा ये। इसका अगर वोटर मान जाए अपन तो फिर अपना शरीर कहीं नहीं जाता है। कोई माई का जाई है नहीं, वो तो ईश्वर ने दिया है ना, वही लेता है। वही 2 मुट्ठी राख बनती है सभी की, लेकिन वो कोई बोलते हैं ना तो सड़ के मरेगा। ये अब इसके अंदर ये गलत लगता है कि कई दफ़ा हम ऐसे शब्द बोल देते हैं ना। हमारे गुरु बोलते थे छोरा सड़ के मरेगा, इस एक्टिविटी को छोड़ दे नहीं तो तू सड़ के मरेगा। तेरे से खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तेरे से बैठा नहीं जाएगा, तेरे से उठा नहीं जाएगा, तेरे से सोया भी नहीं जाएगा, तेरी कमर जड़ेगी, तू करवट नहीं ले पाएगा। ये एक्टिविटी नहीं करना है। ये कितने दिनों के लिए, वो कोई भी आज आगाह नहीं कर रहा है। केवल योगा 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 योगा, आयुर्वेदा योगा आयुर्वेदा योगा हवा में करके बेवकूफ़ बना दिया पूरे हिंदुस्तान में। अब ये देखेंगे कि 20 साल 30 साल बाद में जिंदे रह गए तो ये क्या करेंगे। हम 70-80 में चले गए, हम तो इसमें आना भी नहीं चाहते थे, कि सोचते थे कि भाई जब देखेंगे कि जब उम्र 80-90 होगी तब हम बताएंगे अभी हम भी छुपे रुस्तम हैं, हम भी कर रहे हैं इस चीज़ को। और ता जिंदगी करते आए हैं, उन गुरुओं का ज्ञान लेकर के आए। और आज कोई आए कंपटीशन में तो उसको बताएं कि ये योगाभ्यास है, ये शारीरिक मेहनत, ये क्या है, क्या खान पान है। इसके अंदर कोई कुछ खाने की वो नहीं है कि ये नहीं खाए ये नहीं खाए, ये तो खुद बताता है। ये बोलेगा वो खिलाएंगे इसको, ये पिएगा इसको पिलाएंगे। फिर किस लिए करते हैं? ये इसी चीज़ के लिए करते हैं, इसी का आनंद लेने के लिए करते हैं, इसीलिए कमाते हैं, इसीलिए खाते हैं, इसीलिए योगा ये वर्जिशें करते हैं। हर जगह इसका घमंड, इसका प्राउड, इसको फील करवाने के लिए, इसको महसूस कराने के लिए। अब बोलोगे योगाओं में ऐसे बोलते हैं, बोतल की बोतल तो आज डाल देंगे, बहुत पिया है। कई बोलते हैं कि सर पीते भी हो खाते भी हो। हाँ भाई, कौन हो तुम? कभी आकर के बैठ के देखो, कौन क्या नहीं करता है। इसी के लिए तो जिया जाता है। गृहस्थी है मेरे भाई, कोई सन्यासी नहीं है। और गृहस्थी का आनंद लेने के लिए ही ये सब कुछ ये किया जाता है। नहीं तो फिर वह आंगली, नाक में आंगली डालना, कान में उंगली डालना,
वो गीत ली ब्राह्मली बोले कलकत्ते की कलावती की बात मत कर, तो वो कलकत्ता ही याद रखते थे वो बूढ़े, वहाँ की बात मत कर। तो ये डायलॉग मारते रहते थे, समझ जाते थे। फिर समझने वाले को ना समझे वो अनाड़ी है, समझ जाए वो खिलाड़ी है, ये बोलते थे। समझ गया, ना समझे तो अनाड़ी है, समझ गया तो खिलाड़ी बन जाएगा, खिलाड़ी है तो ये आगाह करते रहते थे, वो डायलॉग मारते रहते थे, वो सचेत करते रहते थे, वो गलत को गलत, सही को सही बोलते रहते थे, तो दुख नहीं होता था। फिर उनकी परीक्षाएं ली हमने, ऑल इंडिया बेस पे परीक्षाएं ली, विदेशों तक परीक्षाएं ली। अभी ये क्या है, वो पढ़ाई का भी बता रहे ना, हम योगाओं के बारे में भी बताते हैं, हम बात करते हैं। हमने भी देखा है, हम भी भुक्तभोगी बनते आए अयंगर से देख करके, एक से एक हमारे हुए हैं योगा करने वाले। तो वो अयंगर साहब पता नहीं क्या क्या थे उसके अंदर टैलेंट, हड्डियों को कैसे घुमा देते थे, मांसपेशियों को कैसे घुमा देते थे, रूलिंग, पूरी बॉडी का रूलिंग। तो वो मांसपेशियों तक का बुढ़ापे तक करते रहे। बाकी हमने नहीं देखा कि बुढ़ापे के अंदर तो घुटने ही पकड़ करके बैठ जाती है, हिला डुला भी नहीं जाता है। ताकत से कोई अगर अपने को करता है तो ताकत वो उसको नष्ट कर देती है, इसमें ताकत नहीं लगाई जाती है। ताकत को तो ये बनाए रखता है, ताकत को तो ये उजागर होने मत दो, इसको तो बना करके, इसको अंदर ही कैप्चर करके रखो कि ये हमेशा मेरे काम आएगा, बुढ़ापे तक मेरे काम आएगा, मेरे को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आने देगा, मेरे को खाने पीने में कोई मतलब मेरे हाथ में ये कपकपी नहीं आएगी, मेरे हाथ ऊपर नीचे रुकेंगे नहीं, कैसे भी चलते रहें। मेरी रीढ़ की हड्डी कभी जवाब नहीं देगी, मेरे घुटने जवाब नहीं देंगे, मेरे टखने जवाब नहीं देंगे। इन एक्सरसाइजों को फिर बैठा करके बोलते थे कि ये तुम ये गलत कर रहे थे, तुम ये गलत कर रहे थे। वो दूर से देखते रहते थे, ये नहीं कि पता नहीं लगता था कि भाई वो देख रहे हैं हम कर रहे हैं। फिर आकर के जब पूरा फिनिशिंग करवा करके तब बोलते थे मैं वहाँ खड़ा था तब तू ये हरकत कर रहा था, ये एक्सरसाइज इतनी कर रहा था, ये मत कर, ये उतना ही करो जितना ये शरीर में समा जाए, समाने की कैपेसिटी रखी, नहीं तो तोड़ लोगे, एक दिन चारपाई पकड़ लोगे, फिर रोओगे, मेरे को याद करोगे, ये बोलते थे।